दिस एक्टिविटी अगेन कन्फर्म दैट एयर एग्जिट प्रेशर। तो आप देख सकते हो कि हम इसे वापस देख सकते हैं कि किस तरीके से हवा प्रेशराइज होती है। चलिए अब आगे हम 8.2 हाई स्पीड विंड्स एयर और कंप्रेस्ड बाय और रिड्यूस एयर प्रेशर। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक बोतल लेनी है और एक बोतल लेकर उसमें जो कागज़ का एक पीस है वो मोड़कर आगे रख देना है। अब जब हम उस बॉल को आगे की ओर रख देंगे तो अब हम उसे अपने माउथ से फूंक मारना है। फूंक मारकर आप देखिए कि वो बोतल के आगे की ओर जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है, ये एक्टिविटी आप डिफरेंट बोतल के साथ कर सकते हो। चैलेंजिंग योर फ्रेंड इफ़ यू दे कैन फोर्स, आप अपने फ्रेंड को भी बोल सकते हो द पेपर बॉल इन बाय बिलोइंग इन टू द बॉटल। तो जिस तरीके से आपके फ्रेंड भी फूंक मारकर देखे कि बोतल के अंदर जो हमने बॉल रखी है वो अंदर की ओर जा रही है कि नहीं जा रही है। पहली एंड भूजो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब पहली और भूजो ने कुछ प्रश्न के बारे में सोचा। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल। तो वो ये लोग सोच रहे हैं कि जिस तरीके से इतनी मुश्किल क्यों हो रही है कि बॉल पीछे की ओर क्यों नहीं जा रही है ना। चलिए अब एक्टिविटी हम 8.3 के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब हमको क्या करना है, दो बलून लेने हैं और उनको अप्रोक्सीमेटली दोनों को इक्वल साइज़ में फुलाना है। फुलाने के बाद हमें क्या करना है, एक लकड़ी ले लेनी है। ठीक है, बिलो अब बोथ द बलून्स आर टाई ईच टू अ स्ट्रिंग हैंग द बलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ साइकिल स्पोक और अ स्ट्रिक बिलो इन द स्पेस बिटवीन द बलून। अब आपको क्या करना है, दो बलून ले लेना, दोनों बलून में थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेना है और पानी डालने के बाद साइकिल के स्पोक से उसको क्या करना है, किसी छड़ से 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका देना है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस रखना है। व्हाट डिड यू एक्सपेक्टेड व्हाट हैपन। अब आप क्या एक्सेप्ट कर सकते हो इससे कि क्या आपको देखने को मिल रहा है, आप सोच सकते हो उसके बारे में कि क्या हो रहा है। ट्राई डिफरेंट वे ऑफ अ बिलोइंग ऑन द बलून्स टू सी व्हाट हैपन। गुब्बारे के बीच में फूंक मारकर देखिए, अलग तरीके से देखिए क्या होता है। तो अब आप देख सकते हो कि दूसरे तरीके से आपको इसके अंदर क्या देखने को मिलता है। एक्टिविटी 8.4। अब हमको क्या करना है, पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग 3 सेंटीमीटर वाइन। अब आप देख सकते हो कि लगभग आपको 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी कागज़ की एक पट्टी लेनी है। अब उससे आपको क्या करना है, आपके थंब से, आपके फिंगर और थंब से उसके बीच में अच्छी तरीके से आपको पकड़ना है, जो फिगर 8.5 में आपको बताया गया है उस तरीके से। देखिए यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में पहली थिंक दैट द स्ट्रिप विल बी अ लिफ्टेड अप। अब आप देख सकते हो कि पट्टी ऊपर उठ जाएगी, जैसे हम फूंक मारेंगे उस तरीके से पट्टी ऊपर की ओर चली जाएगी। बूजो थिंक दैट द स्ट्रिप विंड विल बैंड डाउन। अब क्या होगा, जैसे बूजो देख रहा है तो उसकी वजह से उसे पता चल रहा है कि वो क्या हो गया, नीचे की ओर पट्टी झुक गई। अब देखिए आगे, वॉट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर। अब आप क्या सोच सकते हो इसके बारे में, कि आपने जो किया है वो सही है। लेट अस ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी 8.2, 8.3 एंड 8.4। अब आप ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अब हम ये जो एक्टिविटीज़ है वो समझ सकते हैं, 8.2, 8.3, 8.4। अब हम इसे समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, वेयर द observation along the lines you thought, do you get the feeling that a increased wind speed is a complaint by a reducing air pressure। अब आप क्या देख सकते हो कि जिस तरीके से
हमने सोचा था उसी तरीके से क्या होता है, हवा क्या करती है, उसकी जो प्रेशराइज होती है जगह होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि जब हम एक बोतल लेते हैं, जब हम उसमें फूंक मारते हैं तो क्या हो जाता है, जो पास की हवा होती है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और वहाँ से क्या हो जाता है, अंदर की जो हवा होती है वो कम हो जाती है। तो बोतल के जो बाहर है उसमें क्या हो जाता है, हवा ज़्यादा हो जाती है, बाहर की ओर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो जिससे हम बोतल के अंदर फूंक मारते तो गेंद अंदर की ओर नहीं जाती है, वो आगे की ओर खिसकती है। अब उसी तरीके से एक्टिविटी 8.3 जिसमें आपने देखा, तो आपने दोनों क्या किया था, बलून को लटका रखा था। अब आपने फूंक मारने का प्रयास किया, तो फूंक मारते समय आपने देखा कि उसमें क्या हो गया, हवा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बलून है जो एक दूसरे की ओर आने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा, हवा कम हो जाएगी। ठीक है। अब उसी तरीके से हमने देखा एक्टिविटी 8.4 में, जैसे कि हम फूंक मारते पट्टी को, तो फूंक मारते तो कभी वो ऊपर की ओर जाती है तो कभी नीचे की ओर होती है। तो उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि पेपर रिड्यूस होता है, प्रेशराइज होता है ना। स्ट्रिप पट्टी जो होती है वो फूंक मारने पे क्या हो जाता है, ऊपर की ओर जाने से क्या हो जाता है, हवा कम देखने को मिलती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। उसी तरीके से क्या होता है, जो वाइन का प्रेशराइज होता है वो रिड्यूस होता जाता है। चलिए अब हम ये एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं।